इस समय हम राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में मौजूद हैं। पीछे की बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय की ये बिल्डिंग परिसर है और उसी के जस्ट उसकी दीवार से लगा हुआ ये मार्ग है। मार्ग पे आने का एक ही विशेष कारण, वैसे तो ये मार्ग चलता नहीं है, पर हमारा जो आने का प्रयोजन है वो सिर्फ एक ही है कि सामने आप देखिए ये लंबा सा लगभग 200 से 250 मीटर रोड पे पूरा नगर निगम का डंपिंग जो है, कचरे का डंपिंग किया जा रहा है। यहाँ पर डंपिंग एरिया मार्ग को बना दिया गया, तो नगर निगम ने अपनी ही सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है, पहली बात। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तरफ केंद्रीय यूनिवर्सिटी है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय भिल्लावा भी है। तो जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, अंदर एयर कंडीशन लगे हुए हैं, तो वहाँ के बच्चों को शायद समस्या नहीं होगी, वरना ये डंपिंग एरिया आज विद्यालय के बगल में नहीं होता। ये जो प्राथमिक विद्यालय है भिल्लावा, यहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आम नागरिक आम भारतीय लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अब ये देखेंगे आप, यहाँ बिल्कुल विद्यालय के गेट के सामने तक ये कचरा डाला जाता है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर कवर कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि कितनी ज़्यादा दुर्गंध और बदबू जो निकल के आ रही है मन मस्तिष्क को, वो कैसे प्रभावित करती है। तो ये जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जो बदबूएँ आ रही, जो ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो आने वाले भारत के कर्णधार बन सकते हैं, उनको किस माहौल में पढ़ाया जा रहा है, किस माहौल में रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते कुछ समय में एक मिशन कायाकल्प चलाया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्यालयों में कायाकल्प हुआ। वहाँ पे टाइल्स लगी, वहाँ पे पीने की स्वच्छ जल की व्यवस्था हुई और तमाम तरीके की जो सीट्स हैं बैठने के लिए बच्चों को। यहाँ विद्यालय में मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो बाहर से मुझे दिख रहा है, कहीं पे भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ये राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा का हाल है कि एक विद्यालय ऐसा भी यहाँ भी मौजूद है, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर बच्चों की बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। वो आज भी फर्श पर बैठ रहे हैं और शायद चटाई की भी शुद्ध व्यवस्था नहीं है। टीचर से संपर्क करना चाहा, उन्होंने बताया कि ऊपर से सख्त मनाही है, हम लोग कोई भी इसमें वार्ता नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा मैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वो इस बदबूदार माहौल में कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं, इससे क्या उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता होगा। पर मैम ने बताया कि मुझे भी बोलना अलाउ नहीं है और साथ में बच्चों से भी हम कोई पूछताछ आपको नहीं करने दे सकते, चूँकि ये ऊपर से है। तो ये जो ऊपर वाली बात है भाई, ऊपर बैठे सक्षम अधिकारी अपने बच्चों को भी क्या ऐसे माहौल में पढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए तो आप 5 स्टार स्कूल देखते हैं, उनमें एडमिशन कराते हैं, तो ये किस लिए आप उन बच्चों को बदबू में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिन बच्चों के अच्छे भविष्य बनाने के लिए आपको एक अच्छी सम्मानजनक सैलरी दी जाती है। आप पैसा ले रहे हैं किसी जिस कर्तव्य को निभाने के लिए, उससे आप अपने बच्चों का भविष्य तो सुनहरा कर रहे हैं, पर उनके प्रति आपका जो कर्तव्य है बिल्कुल भी वह सही नहीं ठहराया जा सकता। ये बिल्कुल सामने ही दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई कयास नहीं लगाए जा सकते, ये बिल्कुल चरितार्थ है। सामने ये विद्यालय की बाउंड्री वहाँ तक दिख रही है और ये कचरा फैला हुआ है। ऐसे कचरे में अगर महापौर जी से कहा जाए कि आप अपने बच्चों नाती जो भी हैं आपके यहाँ पे, क्या अपने सगे संबंधियों को आप पढ़ा सकते हैं? जो BSA जी हैं लखनऊ जनपद के, राजधानी में आप बैठे हुए हैं, आप अगर कर्तव्यों को अपनी बिल्डिंग के अंदर से बैठ के ही निर्वहन करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं होगा। ऐसे ही विद्यालय पता नहीं कितने प्रदेश में और लखनऊ में भी छोटे होंगे, जहाँ पर मिशन कायाकल्प जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। और जो यहाँ से विधायक हैं, एक कर्मठ विधायक हैं, योग्य विधायक हैं, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उनका कार्यालय मैं बता दूं इस भवन से, प्राथमिक विद्यालय भवन से मुश्किल से 250-300 मीटर पे मैक्सिमम होगा। पर कारण क्या है कि उनकी नज़रों में नहीं आया होगा। जो मुझे लगता है जैसे कि इस गली पे पूरा नगर निगम के कूड़े का अतिक्रमण है, तो इधर कोई आता नहीं है। या तो वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो आम नागरिक हैं भारत के, गरीब तबके से आते हैं, निश्चित तबके से आते हैं, वो आते हैं, या तो जो टीचर्स हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है तो उनको तो आना ही है। आप इसमें चाहे कचरा डालिए या फिर गटर की सफाई करके उसका कचरा डालिए, चाहे घरों का कचरा डालिए, वो तो आएंगे ही आएंगे। उनको अपनी नौकरी करनी है, बच्चों को आना है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, किस जगह जाएंगे इस ट्रैफिक भरे शहर में। यहाँ से लगातार पार्षद हो रहे कौशलेंद्र द्विवेदी जी का ये क्षेत्र है। पिछली बार वो नगर निगम में उपनेता रहे, सदन उपनेता रहे, और फिर भी ये डंपिंग ग्राउंड आप देखेंगे तो बहुत दूर बना हुआ है, छोटा सा बनाया गया, शायद कचरा ज़्यादा निकल रहा है क्षेत्र में।
उसी का नतीजा है कि कोई ठीक कार्रवाई नहीं, बस मनमानी तरीके से ही डंपिंग की जा रही है। आप करना चाहें तो इसको एक साइड में कर सकते हैं, जितना डंपिंग एरिया है उसमें करिए। उसको नष्ट कैसे किया जाएगा, उसको साइक्लाइज कैसे किया जाएगा, वो भी उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे 500 मीटर 400 मीटर पे आप विद्यालय के सामने फैला रहे हैं। अगर ये कोई बड़ा विद्यालय होता जो जो राजधानी लखनऊ, यहाँ के जो बड़े नामचीन विद्यालय हैं, क्या आप वहाँ पे भी ऐसे ही कचरा डाल सकते हैं? आप नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपसे बड़े अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। आप वहाँ नहीं डालेंगे, आप वहाँ ही डालेंगे जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माता पिता 200 रुपये की दिहाड़ी करते हैं। उनको ये देखने का समय ही नहीं कि बच्चा किस माहौल में पढ़ने जा रहा है, क्योंकि अगर वो ये देखने जाएंगे तो अगले दिन शायद उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो उनको बच्चे को भेजना भी है, अगले दिन खाने का प्रबंध भी करना है। उसी का यह नतीजा है कि राजधानी लखनऊ में मिशन कायाकल्प से छूटा ये प्राथमिक विद्यालय भिल्लावा आशियाना क्षेत्र में, ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, यहीं पे कूड़ा डालेंगी। ये मिट्टी उड़ रही है, ये मिट्टी बगल में नन्हे मुन्ने जो बच्चे पढ़ने आए हैं, सांसों के द्वारा उनके अंदर जाएंगे और वो किस तरह बीमारियों से ग्रसित होंगे। ऐसे माहौल में कोई बच्चा कैसे अच्छा पढ़ के जा पाएगा? बहुत ही सोचनीय बात है। निवेदन है कि ऐसे ही जो क्या कहें, शब्द नहीं है ऐसे बातों के लिए। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, चलिए बच्चे को जाने दीजिए, आप आके बैठ के देखिए यहाँ पे सक्षम अधिकारी जो भी, चाहे नगर निगम से हो या फिर बीएसए साहब हो, आप आके बैठिए, 2 घंटे कुर्सी डाल के यहाँ बैठ के देखिए ना कि आपको जिस बात की तनख्वाह मिल रही है उसका निर्वहन न करने का नतीजा यहाँ पर लगभग 80 बच्चे मौजूद हैं जिनको भुगतना पड़ रहा है। कल को जब पढ़ेंगे, पढ़ के घर जाएंगे, फिर कैसी मस्तिष्क उनका कैसे अच्छा काम करेगा? मैं इस बदबू में बोलने में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ। तो बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे जो अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई के नाम पे सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, निकाल के बाहर कर देना चाहिए ऐसे कर्मचारियों को, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया ही नहीं है। तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? एसी में बैठ के, बस ऐसे ही बैठ के हो गया, सुबह आ जाइए, शाम को चले जाइए। जिनके लिए आपको तनख्वाह दी जा रही है उनसे कोई मतलब ही नहीं है आपको एक्चुअल में। और जो जिम्मेदार हैं, जो नेता हैं, जिनको पब्लिक चुन के भेजती है, जिनसे आस लगाती है कि वो करेंगे, उन तक भी शायद बात ऐसे कमज़ोर तबके की नहीं पहुंचती है। वो सोचनीय है। राजधानी लखनऊ का यह मामला है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।